नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूलिप प्लान के अंदर आने वाले चार्जेस को समझेंगे। अब तक के वीडियोस में आप समझ ही चुके होंगे कि यूलिप प्लान के चार्जेस जितने कम हो उतना बेहतर आपको यूलिप प्लान में रिटर्न्स मिलता है। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस वो अमाउंट है जो कि आपके एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक के ऑफिसर जिसने आपको ये पॉलिसी बेची है उसके कमीशंस में ये अमाउंट जाता है। इसके साथ ही साथ आपने जो पॉलिसी खरीदी उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए उसकी वेरिफिकेशन और अंडरराइटिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इस अमाउंट से कवर होते हैं। मान लेते हैं कि आपकी यूलिप पॉलिसी का प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस 3% है। इसका मतलब अगर आपने 50,000 का प्रीमियम अमाउंट दिया है तो उसमें से 1,500 रुपये डिडक्ट कर दिए जाते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस के नाम पर। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वो अमाउंट है जो कि आपकी पॉलिसी रिलेटेड पेपर वर्क और साथ ही साथ जो आपको रिमाइंडर दिया जाता है कि आपका प्रीमियम अमाउंट ड्यू है, तो इन सब में आने वाले खर्चों को ये एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कवर करता है। ये नॉर्मली सभी पॉलिसीज़ में आपकी पॉलिसी पेमेंट टर्म के दौरान थ्रू आउट सेम रहता है। दोस्तों, यूलिप प्लान में भी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही आपके पैसों को फंड्स में निवेश किया जाता है, जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग फंड मैनेजर्स को नियुक्त करती है जिनका काम रहता है कि आपके द्वारा दिए हुए पैसों को अलग अलग शेयर्स में निवेश करे और आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दिला सके। इन फंड मैनेजर्स की सैलरी और इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम फंड मैनेजमेंट चार्जेस कहते हैं। फंड मैनेजमेंट चार्जेस इक्विटी बेस्ड फंड्स में ज़्यादा होता है, वहीं पे डेब्ट बेस्ड फंड्स में थोड़ा कम रहता है। मॉर्टेलिटी चार्जेस को हम इंश्योरेंस कवर का प्रीमियम भी कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूलिप प्लान में निवेश करने के साथ साथ आपको एक इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, और जब बात आती है इंश्योरेंस कवर की तो इसको कैलकुलेट करने में सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं आपका एज, आपका हेल्थ का स्टेटस और साथ ही साथ आप इस पॉलिसी को कितने लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं। कई बार लोग पॉलिसी को खरीदने के 2 से 3 साल बाद उन्हें ऐसा लगता है कि इस पॉलिसी को आगे उन्हें कंटिन्यू नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो एक छोटा सा अमाउंट सरेंडर चार्जेस के नाम पर आपकी पॉलिसी की फ़ंड वैल्यू में से डिडक्ट कर दिया जाता है और बाकी का अमाउंट आपको रिफ़ंड मिल जाता है। सरेंडर चार्जेस पॉलिसी के शुरुआती सालों में ज़्यादा होते हैं और आने वाले सालों में फिर वो कम होते चले जाते हैं। 5वें साल के बाद सरेंडर चार्जेस 0 हो जाते हैं। इसका मतलब आपको अपनी पूरी फंड वैल्यू मिल जाती है। इंश्योरेंस के साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कोई राइडर्स को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर या एक्सीडेंटल डेथ राइडर। ये ऑप्शनल होते हैं। अगर आपने इसका भी चयन किया है तो प्रीमियम अमाउंट में एक छोटी सी राशि ऐड हो जाती है, जिसे हम राइडर चार्जेस कहते हैं। आजकल कई ऐसे यूलिप प्लान मार्केट में निकले हैं जो कि गारंटी कहते हैं कि मार्केट में आए उतार चढ़ाव से प्रभाव तो पड़ेगा आपके प्लान में, बट कभी भी आपका फंड वैल्यू आपके द्वारा दिए हुए प्रीमियम अमाउंट में से कम नहीं होगा। इसका मतलब गारंटी ऑफ नो नेगेटिव रिटर्न्स। दोस्तों, यूलिप प्लान में निवेश करने का सबसे बड़ा कारण होता है इस प्लान में मिलने वाला फंड स्विचिंग ऑप्शन, जो कि आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप अपने पैसों को जब इक्विटी में निवेश करते हैं तो इक्विटी में आए उतार चढ़ाव सबको आपको सहना पड़ता है, बट वहीं पे अगर आपको फंड स्विचिंग का नॉलेज हो तो आप अपने यूलिप के रिटर्न्स को और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमने फ़ंड स्विचिंग के बारे में डिस्कस किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप अपने यूलिप प्लान के रिटर्न्स को बढ़ाना चाहते हैं तो।
अगर आपने अभी तक यूलिप प्लान के बेसिक्स को नहीं समझा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट को क्लिक करें, जिससे कि आपको यूलिप को बेसिक से समझने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक फ्यूचर निवेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल लगातार आपको राइट इन्फॉर्मेशन देता रहता है ताकि आप रहें फाइनेंशियली सबसे आगे।